शामिल थे उसको डॉक्टर मोहसिन साहब ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की। आज जो थर्ड लेक्चर है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट का, वो है कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड एंड मीनिंग ऑफ प्रेयर। वैसे तो उनके सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये जो थर्ड लेक्चर है पर्टिकुलरली इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इट इज़ वेरी सेंट्रल टू ऑल लेक्चर्स। सो बेसिकली इट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दी 7 लेक्चर्स। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और अमजद हुसैन साहब को दावत दूँगा कि वो आएँ और अपना लेक्चर शुरू प्लीज़। PLF का बहुत शुक्रिया और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है, आप आए और इस बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर में हमारे साथ। मैं इस लेक्चर को शुरू करने से पहले जिस तरह से मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ उसके बारे में। ये लेक्चर लिखे क्यों गए थे, किसके लिए लिखे गए थे? लेक्चर इकबाल किन से अंग्रेजी में 1928 में किन मुसलमानों से अंग्रेजी में मुखातिब है? किन मुसलमानों से 1920s एंड अर्ली 30s में किन मुसलमानों से वो उसमें अंग्रेजी में मुखातिब है? कौन लोग हैं जिनको इकबाल कहते हैं कंक्रीट माइंड्स हैं? ये कौन लोग हैं? ये लोग वो लोग हैं जिनको मैकाउले के एजुकेशन सिस्टम ने बनाया था, जिनको एक खास स्ट्रक्चर में परवान चढ़ाया गया था, जो कॉलोनाइज्ड माशरे में जी रहे थे, जो एक कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे थे, जिन्होंने उनको एक खास सांचे में बना दिया हुआ था। इन लोगों से इकबाल मुखातिब है। ये रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर्स उनको दिए जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। हमारा जो ये कंक्रीट माइंड्स राइट नाउ वो भी नहीं गए हमारे माशरे में एजुकेशन सिस्टम की वजह से। वो कंक्रीट माइंड बिकॉज इकबाल को निकाल दिया एंड दे हैव कंटिन्यूड विद दैट मैकाउले's अंडरस्टैंडिंग, और वो उसने सब चीज़ों को खराब कर दिया। तो इकबाल इन कंक्रीट माइंड्स को जिनको मैकाउले के एजुकेशन सिस्टम ने बनाया है उनसे मुखातिब है। रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर उनको दिए जा रहे हैं अंग्रेजी में। 1920s में तो मुसलमानों की में एक क्लास थी ना जो अंग्रेजी समझती थी, जो पढ़ती थी, तो इकबाल उनसे मुखातिब है, उनको वो कर रहा है, कोट कर रहा है, उनको उनसे मुखातिब है। और ये कंक्रीट माइंड्स अगर आप उसके डिटेल में जाएं तो किसने कौन से एनालिटिक फिलॉसफी ने उसको परवान चढ़ाया है? उसको रैशनलिज्म ने परवान चढ़ाया है, उसको पॉजिटिविज्म ने परवान चढ़ाया है, उसको जो मॉडर्निस्ट नॉर्म्स हैं, सेकुलरिज्म एंड ऑल दोस अदर इज़म्स, उन्होंने परवान चढ़ाया है। ये एनालिटिक क्या कहते हैं कंक्रीट माइंड, एनालिटिक फिलॉसफी, इन्होंने बनाया है इस कंक्रीट माइंड को। और ये सब जो चीज़ें हैं, पॉजिटिविज्म, लिबरलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये सारी आज डिकंस्ट्रक्टेड पड़ी हुई हैं। रैशनलिज्म, पॉजिटिविज्म, ये डिकंस्ट्रक्टेड पड़ी हुई हैं, और आज भी इन्हीं को इन डिकंस्ट्रक्टेड थ्योरीज को आगे परवान चढ़ाया रहा है। इस तरह हमें पढ़ाया जा रहा है जिस तरह इससे हम तरक्की कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ रही है कि इकबाल इस कंक्रीट माइंड से मुखातिब है जिसको एक खास सांचे में बनाया गया है। इकबाल उनको कंसेप्शन ऑफ गॉड पर आ रहा है, उनको बता रहा है कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है, खुदा के वजूद के बारे में नहीं आर्गुमेंट, खुदा के तसव्वुर के बारे में। मुसलमान कुरान देखते किस तरह, कुरान बताता है किस तरह है अल्लाह ताला का तसव्वुर। और ये बातें जो इकबाल कर रहे हैं, इसको लोग कहते हैं कि ये रीआर्टिकुलेशन है। इकबाल जो बातें कर रहे हैं, जो अपनी किताबों में जो लेक्चर है, बाज़ लोग कहते हैं, तो हम ये चीज़ें क्लैरिफाई करें तो हम फिर लेक्चर की तरफ जाएंगे। लोग कहते हैं कि ये रीआर्टिकुलेशन है। पहले लेकिन अगर आप इकबाल को पढ़ें और ख़ासकर इस लेक्चर को पढ़ें, सिर्फ इस लेक्चर को, तो आपको पता लगेगा कि इकबाल जिस दौर में लिख रहा था उस टाइम किसी भी मुस्लिम माशरे में ऐसा बंदा नहीं था जो साइंस को, रिलीजन को, क्वांटम, हर चीज़ को वो इतना गहरी नज़र से, वेस्टर्न फिलॉसफी को इतनी गहरी नज़र से, उसको इतनी गहरी नज़र से देख। तो इट वाज नॉट रीआर्टिकुलेशन, इट वाज रिकंस्ट्रक्शन। ही वाज नॉट कॉपीइंग एनीवन, इट वाज समथिंग एक्सट्रीमली ओरिजिनल। It is what we call sublime. It has no rules, it has no background, it is something unique in structure.
It is that kind of thing. So it is not जो लोग कहते हैं कि इनकी articulation है झूठ बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं because इकबाल खुद देखता है कि जब 500 साल से ये जो मुसलमानों की सोच ये स्टेशनरी थी मुकम्मल स्टेशनरी थी now इकबाल is changing reviving all those things because इकबाल को एक prophetic vision आया है he has seen something okay he knows about it okay so he's certain about it अब उस intuitive सोच के बारे में अब वो argument बना रहा है build कर रहा है उसके लिए उसे बंदे चाहिए कौन से बंदे जिनके लिए वो बना रहा है कुछ एक मुस्लिम स्टेट बना रहा है वो किधर है वो वहाँ पर मेकावले के स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं उनको निकालना किस तरह है एक बात कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह निकालना है तो वो एक साइंटिफिक आर्गुमेंट तो जो लोग कहते हैं कि वो रीआर्टिकुलेशन this is entirely not true Iqbal is bringing a new completely new argument on the table so the context I've given you this is the very beginning of Reconstruction lectures and it is here that you understand आपको sorry मैं इंग्लिश टीचर इंग्लिश का लेकिन उर्दू में बात यहाँ पर इकबाल के सारे उसको जान सकते हैं कि वो कर क्या रहा है यहाँ आपको वो मिलेगा जो अभी मैंने आपको बताया कि कंक्रीट माइंड कुरान इज अ बुक ये इन लड़कों को कह रहा है कुरान इज अ बुक मुकाबले के लोंडों को कह रहा है कुरान इज अ बुक which emphasizes deed rather than idea there are however men to whom it is not possible organically to assimilate universe by reliving as a vital process that special type of inner experience on which religious faith ultimately rests इनके लिए इतना आसान नहीं है उस experience को पाना उस चीज को पाना तो उनके लिए कह रहे हैं कि रास्ते लोगों ने ढूंढे हैं moreover the modern man by developing habits of concrete thought habits which Islam itself fostered ये खुद एक जो बात जो आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं बात जो क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं बात ये इस्लाम से बाहर चीजें नहीं ये इस्लाम की ही चीजें हैं अब अभी आप जब लेक्चर में जाएंगे ना तो आपको क्वांटम फिजिक्स और आइंस्टाइन और टाइम और इन सब चीजों के बारे में लगेगा तो it is he is already ये बात शुरू में कर रहा है इन कंक्रीट माइंड्स को इनको वो कोक्स कर रहा है has rendered itself less capable okay Islam itself fostered शुरू में early stages of its cultural career has rendered itself less capable of that experience which it further suspects because of its liability to illusion उनको बहुत सारे doubts में फंसा दिया गया हुआ है and he is unable to relive that experience उसको वो खुदा की conception का पूरा proper पता नहीं होता and that's why he loses the whole thing तो ये उन लोगों से इकबाल मुखातिब है इस क्लास से जिसको हमारे जॉनेलिया साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ये सब अलीगढ़ के लोंडों की साथ वो थी शरारत थी पाकिस्तान इकबाल the people who are sitting in front of him Iqbal succeeded in doing that what he wanted I want you to register that okay Iqbal succeeded in coaxing this mind as because उसने उसको एक scientific form of religious knowledge is only natural कि उनको दिया ये जो मांग रहे हैं science और religion का वो कर रहे हैं ये उनको दिया इकबाल ने दिया and they were वो अलीगढ़ के लोंडे जिन्होंने पाकिस्तान आपको बना के दिया तो इकबाल knew this thing सर ये कुरान से your creation and resurrection says Quran or like creation and resurrection of single soul इसके बारे में बता दो this is you are just one के बारे में हाँ exactly यही बात that you are like the creation and resurrection of a single soul यही बात इकबाल कह रहा है अपनी जो हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं उसी में यही बात है वो कह रहा है कि वो टाइम के सिमरे में कहेगा कि we are just one with God we are part of his creative energy हम उसके creative energy के part हैं वो हम बिल्कुल शुरू में और यही बात बिल्कुल वही है कि हम we are one where the source is one it's just like God ने कहा वो वाली बात तो we are like the creation and you are there is no difference you are just one soul because you are coming from that one soul एक बात यही बात हमें थर्ड लेक्चर में बता रहे कि man is a three-dimensional being a spirit in three-dimensional world he says that man is a spirit in three-dimensional space
तो वो स्पिरिट है, ही इज अ सिंगल सोल, ही इज अ स्पिरिट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो ये इनको किस तरह समझ आएगी, जो जिनको मिकाउले ने बनाया इनको किस तरह समझ आने दी ये चीजें। इकबाल उसके लिए मेथड चेंज करता है, इकबाल उनको पढ़ाता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ गॉड, खुदा है क्या, क्यों जरूरी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज इन लोगों को एरिस्टोटेलियन उसमें एनालिटिक फिलॉसफी में बनाया गया है। एंड इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक एंड कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, आपको समझ आ जाएगी कि एनालिटिक फिलॉसफी में कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज गॉड, देयर इज नथिंग बियॉन्ड रीजन, एवरीथिंग इज रीजन। कहते हैं कि नहीं कहते? और जो दूसरे कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड, यू कैन नॉट नो हिम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इनको उसने मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि उनको कामयाब हुआ, इकबाल उस मेथड में उसका करने में कामयाब, उनको पढ़ाने में कामयाब हुआ कि तुम्हें कौम हो, तुम्हें नेशन हो, तुम्हें एक लीडर उनको मिला है। आपको पता है ना जिन्ना के बारे में, लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, पाकिस्तान के फाउंडर इकबाल हैं। Jinnah was, जिस तरह Ahmad साहब कहते थे, Jinnah was just a lawyer employed by Iqbal. Jinnah was just a lawyer employed by Iqbal. So, I hope you are getting the point. Yes. तो मैं ये बताने की स्लाइड आप इसलिए था कि आप बता सकें कि वो कौन लोग थे जिनसे इकबाल मुखातिब है, किस तरह उनको बनाया गया, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको ना रिलीजन स्कॉलिस्टिसिज्म और ना मिस्टिसिज्म दोनों उनको जवाब नहीं दे रहे, दोनों उनको जवाब नहीं। तो इकबाल वहाँ आता है जवाब देने के लिए, इकबाल वो प्रूव करता है, फिर साइंस को भी ला रहा है, वेस्टर्न फिलॉसफी को भी ला रहा है, मुस्लिम फिलॉसफी को भी ला रहा है, और अपना सिंथेसिस भी ड्रॉ कर रहा है, इन्फ्लुएंसेस भी ड्रॉ कर रहा है और उनको शेयर कर रहा है। Before I will go to the next slide, I want to ask you something. What is your conception of God? Because God, we are about to enter Iqbal's conception of God. I'm asking you, what is your conception of God, by the way? Where is your conception of God coming from? That's it. What else? Where is your conception? Go on, help me, because you will enjoy reading the next slide. You will enjoy reading the next slide. Because most of them are my students. Supreme power and duality matter और हमेशा के लिए वो रहेगा जो How do you know? How do you know your God, by the way? Why are you Muslims? How do you know your God? सर सूर्य इखलास की जो डेफिनेशन है गॉड की, We were born into it. We were born into it, and that's why we are sectarian. We have adopted not only the religion of our parents, we have adopted their sect as well. इस तरह है कि नहीं? So, what is your conception of God? What is that structure? What is their God? What is their God that you have adopted as true? How do you know that? Are you reading science article? आप उनके science article पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? आप nature क्या कर रहे हो? Because इकबाल कहेगा कि अभी हम meaning of prayer में जब हम आखिर में जाएंगे ना, इकबाल कहेगा कि knowledge बजाते खुद एक prayer है. Because knowledge का मतलब है खुदा की तलाश, इल्म की तलाश, हक की तलाश, इल्म की तलाश, हक की तलाश. हम तो सब he's a very vengeful God. He's a very vengeful God. If you don't do that, Yes. So he's waiting for you, as they say. So conception of God. Listen, this is the first step in his understanding, Iqbal's understanding of conception of God. हमें God किस तरह understand करना होगा? God है क्या? खुदा है कौन? And the first is the argument of Henry Bergson, and I'll talk about them later on. लेकिन फर्नल ने खुदा को describe किया था slide, but I don't want to come to this slide because I want to no, I think I've not included that slide. लेकिन ultimate ego, according to Iqbal, is something
which is an individual है, एक individual है. He is not infinite like our conception of infinity. Okay, वो एक ultimate, he is an individual. Ultimate ego is an individual, and from him everything comes out. Our conception of God is that He has created the world and He has sat back. Okay, He says वो कुछ भी नहीं करा, उसने दुनिया बनाई और पीछे बैठ गया. Now everything is happening according to a plan. हाँ, एक fate. इकबाल कहते हैं कि this is not God. God made you, in a wonderful. आपको एक जबरदस्त सांचे में बनाया है, and you have a bigger task. तो इकबाल पहले हेनरी बर्गसन के आर्गुमेंट को इस्तेमाल करते वो सूरह इखलास में जो बात है कि अल्लाह ताला का ना कोई औलाद है ना वो किसी का बेटा है, वो रिफ्यूट करते हैं हेनरी बर्गसन के आर्गुमेंट से. क्यों हेनरी बर्गसन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज जो लोग उसके सामने बैठे हैं कंक्रीट माइंड, उनको रेफरेंसेस चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इकबाल तो वैसी बात कर रहा है, बिकॉज उनको ये पढ़ा है कि ना आपको रेफरेंस चाहिए. उनकी किताबों से उनको रेफरेंस दे रहा है कि किस तरह बर्गसन कहता है कि एक परफेक्ट इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं रहती. परफेक्ट. और एक बात कहते हैं गॉड इज अल्टीमेट ईगो है, ही इज एन इंडिविजुअल, ही इज अ परफेक्ट इंडिविजुअल. ही इज नॉट इन्फिनिट इन द सेंस ऑफ आवर इंफिनिटी. ही इज इन दैट सेंस दैट ही हैज, इसकी आर्गुमेंट हम जाएंगे आगे इंशाल्लाह. तो हेनरी बर्गसन को वो इस्तेमाल करते हैं. फर्नेल ने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे 1924-25 में लेक्चर्स दे दिए, 4 लेक्चर्स. उसमें इसने एक बात, इसने कुरान की एक आयत को लिया था लाइट के बारे में कि अल्लाह ताला नूर है समावात और अर्थ के. एक बात कहते हैं वो उसने आधी आयत लिया, पूरी आयत को करता उसका मतलब उसने ये आयत ली कि अल्लाह ताला अनइन्फिनिट वो है, बीइंग है. कह रहे कि उसने उस मेटाफर को पूरा फॉलो नहीं किया, और उस आयत में पूरा अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें है कि ही इज लाइक अ लाइट व्हिच इज इन अ निच, एक जगह में है, वो जगह वो लाइट है एनकेस्ड इन अ ग्लास. याद है ना, एनकेस्ड इन अ ग्लास. तो कहते हैं कि ही इज एन इंडिविजुअल. तो फर्नेल को भी वो उसकी बात को भी, बिकॉज वही दौर 1924 1928 उसी दौरान वो लिख रहा है, उन्हीं लोगों को लिख रहा है ताकि वो उनके सामने आर्गुमेंट पेश कर रहा है कि उनका जो कंसेप्शन ऑफ गॉड आपको वहाँ मिल रहा है, उनमें ये अच्छाइयाँ हैं और ये बुराइयाँ हैं, वो और उनसे अपोर्ट कर रहा है ताकि इस्लाम के लिए, इस्लाम कुरान के खुदा के लिए आर्गुमेंट बना सके. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव. सो ये the metaphor of light as applied to God therefore must in view of modern knowledge be taken to suggest the absoluteness of God and not his omnipresence, which easily lends itself to a pantheistic interpretation. Pantheistic. God is not pantheist, he's not pantheist. He's an individual. जिस तरह कुरान की वो आयत कहते हैं, in case the infinity of the ultimate ego consists in the infinite inner possibilities of his creative activity, of which the universe as known to us is only a partial expression. Allah Ta'ala वो एक क्रिएटिव नेस है अल्लाह ताला की. उनकी ज़ात के बारे में जब हम मुसलमान सोचते हैं, कुरान हमें बताता है तो क्रिएटिवनेस के बारे में बताता है. एक खुदा का कॉन्सेप्ट एक क्रिएटिव पावर का है, कुन फयकून. आपने शायद वो सुना होगा, मशहूर वो शेर है उसी बात करके, ये कायनात ना तमाम है अभी शायद क्या रही है दमादम सदाए कुन फयकून. और इसी लेक्चर में थोड़ा आगे हम देखेंगे कि वो कहेगा कि एरिस्टोटल ने जो फिक्स यूनिवर्स का कंसेप्ट दिया हुआ है वो गलत है. और एरिस्टोटल को वो कौन कर रहा है रिफ्यूट, पहली दफा कौन कर रहा है? इकबाल कर रहा है कि उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स यूनिवर्स है वो कंप्लीटली गलत है. बिकॉज अल्लाह ताला में क्रिएटिव, उसकी खसूसियत क्रिएटिविटी है, उसकी खसूसियत दिस इज वन ऑफ हिज, दिस इज हाउ वी कैन सी, दिस इज हाउ कुरान गिव्स गॉड टू अस. इस तरह हमें कुरान बताता है. तो वो किस तरह उन लोगों के जो कंसेप्ट है उनको चेंज कर रहे हैं, उनको एक न्यू अंदाज से डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. यू कैन से ही इज डिकंस्ट्रक्टिंग दैट जो उन्होंने अंग्रेज ने, मिकाउले ने उनके जहनों पर जो चीज़ें वो डाली हुई थी ना, उनको डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. उनमें सबसे इम्पोर्टेंट वेपन जो रैशनलिस्ट के पास है, जो एथियस्टों के पास है, वो एरिस्टोटल का गलत इस्तेमाल है.
वो प्लेटो को और एरिस्टोटल को दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम पे रखते हैं और ड्रॉ ये करते हैं कि ही इज आइडियलिस्ट, वो खुदा वाला, तो ही इज रैशनलिस्ट, ही इज गुड, जो एक बात कहते हैं ही इज रॉन्ग। तो आई होप आपको समझ आ रही है कि इकबाल कंसेप्शन को गॉड में क्या है, ही इज एन अल्टीमेट ईगो जो कि इंडिविजुअल है, एंड ही हैज क्रिएटिव पावर्स व्हिच इज what we call is one of his signs. And the universe is not fixed. The universe is still in the making. It is still becoming. إذا ما دام رأيه سداي كن فيكون. So creativeness of he is deconstructing with create this idea. He is deconstructing the dualism of science. जो अंग्रेज का जो स्ट्रक्चर था एनालिटिक फिलॉसफी का वो dualism पे based है, and Iqbal is deconstructing that because he says there is no God did not make the world and उस पीछे बैठ गया उसे छोड़ दिया। वो इस तरह है कि world is opposite to God, कि वो God और वो दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, नहीं, he is still connected with it through time। अब आप पढ़ेंगे, आपने वो हदीस पढ़ी होगी, इकबाल कोट करता है कि वक्त को बुरा ना करो, वक्त खुदा है। और इसी को बात को हम आगे इंशाल्लाह एटमिज्म में हम पढ़ेंगे कि इकबाल इस लेक्चर का सबसे खूबसूरत पार्ट, अल्लामा इकबाल जब टाइम को डिस्कस करते हैं, सबसे खूबसूरत पार्ट वो है जब वो टाइम को डिस्कस करते हैं। वो टाइम के बारे में कहते हैं कि आइंस्टाइन ने भी उसे गलत पढ़ा था, बिकॉज ही मेड इट फोर्थ डायमेंशन उसने बना दिया था और सुपर स्पेस बना दिया था, एंड दिस इज नॉट गॉड, टाइम इज। एंड अब क्योंकि आप यंग लड़के हो तो आपको याद है एक मूवी आई थी लूसी, जिसमें वो लड़की क्या ब्रेन जब 100% पर काम शुरू करना शुरू कर दे तो वो गायब हो जाती है। जब वो गायब होती है तो उस टाइम वो एक जुमला कहती है कि ओनली टाइम इज परमानेंट, ओनली टाइम इज परमानेंट। और इकबाल उस हदीस को कि वक्त को बुरा ना कहो, वक्त खुदा है, उसके जरिए वो आइंस्टाइन को रिथिंक कर रहा है, बिकॉज इसी लेक्चर में वो कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम वो हमें इस टाइम के कॉन्सेप्ट को करना होगा, कि उसको चेंज करना होगा, बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। इसी से हमें हम आज़ाद होंगे, फ्री होंगे, अकल उनके चुंगल से आज़ाद होंगे जब वी आर एबल टू फ्री आवर टाइम फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ टाइम फ्रॉम देम। वो कंसेप्शन ऑफ टाइम हमें कहाँ मिलता है? इकबाल में। तो इकबाल जो बात कर रहा है ड्यूअलिज्म को तोड़ने के लिए, ये सिर्फ इकबाल ने नहीं की, इकबाल के बाद भी हो रही है, और आज सबसे जोर और शोरों से आज हो रही है। पोस्ट मॉडर्निज्म में आर्गुमेंट है ल्यूटार्ड का सबलाइम के बारे में, एंड वो कहता है सबलाइम इज नाउ, और ये इकबाल भी कहते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम इज गॉड, एंड वो ल्यूटार्ड का सबलाइम जो है इज इक्वल टू गॉड, इज गॉड। और ल्यूटार्ड इज वन ऑफ, आपको पता है कि ल्यूटार्ड 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा पोस्ट मॉडर्न फिलोसफर है, वन ऑफ द बेस्ट, वो इनिशियल उस फिलोसफर्स में है, जानते हैं ना? हाँ, एंड उसका उनके जो उस्ताद थे फ्रैंकफर्ट स्कूल के मार्टिन हाइडेगर, अपनी 1964 में वो लिखते हैं अपनी आखिरी तहरीर में कि मैं, अगर आपको याद है हाइडेगर ने किताब लिखी थी बीइंग इन टाइम, और अपनी आखिरी तहरीर में वो कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि टाइम इज बीइंग एंड बीइंग इज टाइम। और इकबाल कब इस आर्गुमेंट को बना रहा था? अब ये दुनिया में अब बन रहा है, और इकबाल तब बना रहा था, ये अकेले, और ये तो सब थे, इकट्ठे थे। He was, so, आपको उसकी कंसेप्शन ऑफ गॉड की इकबाल जिस तरह बयान कर रहे हैं उसकी समझ आ रही है कि जिस तरह हमें पढ़ाया गया है वो उस तरह नहीं है, जिस तरह उनको पढ़ाया गया था उस तरह भी नहीं है। He's not pantheistic, but he's an individual, और individual से individual वो कहते हैं egos निकलती हैं, और we are all souls, we are all spirits, but in 3 dimension space, this body is in 3 dimension thing। एक शेर का उसने वो किया हुआ है कि मैं इस बॉडी से नहीं हूँ, ये बॉडी मुझसे है। रूमी का कोट वो करता है कि शराब मुझे नशा नहीं करती, मैं शराब को करता हूँ, बिकॉज आई एम बॉडी मुझसे है, मैं बॉडी से नहीं हूँ। So मैं spiritual being, we are not physical being having spiritual experiences. Like but we are are spiritual being. exactly. This is the experience that he's talking about. Exactly.
We are spiritual beings, and one of the most important phrases in this lecture is वो कहता है कि इकबाल कहता है reality is ultimately spiritual, and this spirituality is coming through इकबाल conception. Time का जो देखें ना, हमने वो शुरू नहीं किया. I'm jumping ahead of myself, लेकिन वो इकबाल जो time का conception दे रहा है, it is something unique in even now. Because अब उससे हम conclusion जब वो ड्रॉ करने लग जाते हैं तो फिर मसला पैदा हो जाता है उसमें. So questions हैं तो मुझे बताएंगे. So इकबाल deconstructs for them, for Macaulay के उसको Macaulay बच्चों को उनको उनके लिए deconstruct करता है वो dualism जो उन्होंने बनाया हुआ है उनके जहन में कि कायनात और खुदा अलग-अलग चीजें हैं. इकबाल कहता है कि इस तरह नहीं है. वो कायनात स्पिरिचुअल है और खुदा भी उसके साथ कनेक्ट स्पिरिचुअल, यही स्पिरिचुअलिटी उसकी कनेक्शन है. और ये टाइम, दिस इज टाइम, बिकॉज टाइम को वक्त को बुरा ना कहो और खुदा है. So वो उसको the world of matter therefore is not a stuff co-eternal with God. Okay? ये उसकी वो नहीं है, वो दूर नहीं है. Operated upon him, by him from a distance as it were. कि दूर खुदा जब दुनिया बनाई और दूर बैठ गया और अब वो वहाँ से उसको चला रहा है. इस तरह नहीं है. It is interlinked. It is interlinked. Time is, and that is why his conception of God or his conception of time, it should change your perspective of yourself as well. If it is in its real nature one continuous act which thought breaks up into the plurality of mutually exclusive things, because we cannot understand it. इसलिए हम serial time में हम बंधे हुए हैं, and that is ultimate ego. He is beyond time and he is beyond space. वो बात है कि he is what we say the very essence of the world, the very thing. There is, however, one question which we must answer before we proceed further. In what manner does the creative activity of God proceed to the work of creation? Okay? किस तरह connection है खुदा में और उसकी creation में connection कहाँ है? किस तरह उसकी creative power दुनिया में किस तरह आती है? And that is where time also comes. That's where the time is the that is the spirit, that's the energy. Because वक्त को बुरा ना करो खुदा है. So in that manner it comes into Asherites were looking for a rational, scientific way to explain. Asherite, by the way, आप जानते हैं ना Asherite? Asherite वो लोग थे जिन्होंने एटमिज्म इकबाल के मुताबिक हम के नज़दीक हमें एटमिज्म का नजरिया दिया था. और इकबाल उसको नजरिए को प्रिकर्सर मानता है क्वांटम फिजिक्स का. एटमिज्म वो हमें इसी लेक्चर में हमें 2-3 जगह हमें कहता है कि ये मुसलमान फ्यूचर के मुसलमान थियोलॉजियंस का काम है, फ्यूचर के मुसलमान साइंटिस्टों का काम है कि इस एटमिज्म पर गौर करें, उसको कनेक्ट करें जो जहाँ पर उसने कनेक्ट होना है. तो इकबाल उस अशराइट की उस एटमिज्म से बहुत मुतासिर उससे उसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन वहाँ से उनको वो क्लू मिलती है कि मॉडर्न साइंस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इस्लामिक जो हमारे आबा अजदाद ने जहाँ पर पहुँचाया था तो वो उसी की कंटिन्यूएशन है, इसी का वो है वेस्ट में जो कुछ हो रहा है. So Ash'arites were looking for a rational scientific way to explain the connection between the universe and its creator. उन्होंने टाइम के बारे में ये क्योंकि एटम जब आप कहते हो ना एटम तो उन्होंने मसला आ जाता है जब 2 एटम के बाद आप 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं तो फिर गैप आ जाना शुरू हो जाता है. ओके तो वाइड को किस तरह करें तो इकबाल लिखता है कि निज़ाम उस दौरान जो मैथमेटिशियन थे मुसलमान मैथमेटिशियन उसने एक सजेशन दी कि इस तरह है कि शायद एटम वो हों क्या कहते हैं सुपर जंप करते हों, तफरा जंप करते हों, और इसी बात को आज क्वांटम फिजिक्स में हम कहते हैं सुपरपोजिशन. निज़ाम ने जिस अंदाज से एटमिज्म में टाइम का मसला हल किया और पैसेज का मसला हल किया, यही बात आज हम क्वांटम फिजिक्स में हम इसे सुपरपोजिशन कहते हैं. और इकबाल के जहन में ये चीजें तब ही इज इन्फरिंग दीज थिंग्स. वो जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब है इन्फर कर रहे कहाँ से, स्ट्रक्चर से इन्फर कर रहे हैं. तो
अशराइट के उस कनेक्शन को कि यूनिवर्स और उसके क्रिएटर में क्या वो है, वो उनमें वाइड आ रहा था, उनमें ब्रेक्स आ रहे थे, तो निज़ाम ने उसको करेक्ट वो पुर करने की कोशिश, जब उसने कहा कि सुपर पोजिशन में है, लेकिन इकबाल के नज़दीक ये सुपर ना ये है ना वो है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो कह रहे हैं कि स्पिरिट है, टाइम है, टाइम, वो वहीं पर उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं उनके टाइम। Asharite idea of time, I've already compared myself. Time, according to the Asharite, is a succession of individual nows. From this view, it obviously follows, Iqbal likes that between every two individual nows or movements of time, there is an unoccupied movement of time. जब ये तो नहीं हो सकता, इस तरह तो नहीं है कि खुदा या एक जगह मौजूद है, एक जगह मौजूद नहीं है, तो हल नहीं कर पा रहे थे एटमिज्म, वो हल उनको समझ, तो that is to say void of time, तो वो गलत पढ़ रहे थे उसको, इकबाल इसको करेक्ट करता है, आइडिया को कहते हैं, उनको मानता है, उनको क्वांटम फिजिक्स के प्रिकर्सर मानता है, लेकिन उन पर भी उनको जिस तरह आइंस्टाइन को करेक्ट करता है, इस तरह इनको भी कनेक्ट करता है। एंड इकबाल कहता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती अशराइट की, और ये सब उनके सामने लोग जो बैठे उनकी भी, इकबाल के सामने मैकाउले के वाले, कि ये इनका गलती है कि टाइम को ऑब्जेक्टिव मानते हैं कि हम उससे नहीं बने, इट इज समथिंग आउटसाइड अस, ये उनकी गलती, दे कंसीडर टाइम ऑब्जेक्टिवली, एंड ही सेड टाइम इज सब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल, टाइम इज विद इन यू, यू आर द थर्ड, you are spirit with like time is spirit, and because time is God and it's God is spirit, reality is spirit, तो आप क्या कहते हैं, you are when you know yourself you know your God, अपने मन में डूब कर पहुंचा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो बन अपना तो बन। So when you go deeper, when you see time as subjective and psychological, you come to know कि ये तो मामला ही दूसरा है, और ये पढ़ा रहे थे मिकावले वाले पढ़ा रहे थे कि टाइम इज द थर्ड फोर्थ डायमेंशन, इट्स जस्ट मैटर, वो कहते इस तरह नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट। और ये अशराइट भी हो, thus divine time is what the Quran describes as the mother of books, in which the whole of history, free from the net of casual sequence, is gathered up in a single super eternal now. और यही बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि इकबाल ल्यूटार्ड लिखता है कि sublime is now and the sublime is God, and he proves that time is God, and he is one of the most important postmodern philosophers. अब समझ आ रही है ना आपको? So लोहे महफूज, हाँ, उसमें this is उमल किताब, thank you very much, sir. We cannot do without you, sir. It is because of Sir Aslamir that we are gathered here. This one man has made everything possible. The Peshawar Dosti Literature Peshawar Literature Festival, he is the man behind it, and we should give him a clap. And mashallah, a wonderful person. Want to know Persian, आपने के पास जाना है, और आपको रूमी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और आपको he's a wonderful person. Thank you, sir. Thank you, sir. So Iqbal is correcting the conception of time in Asharite, and by doing it there, he's correcting it here as well, where he's talking, because they were also of that view that time is just a super space kind of a thing. It is not real, it is not spiritual. वो भी तो वहाँ पर भी करेक्ट करें, शराइत में भी करेक्ट करें, और उनके सामने भी करेक्ट कर रहा है। And this is our scientific argument, और यही वो चीज़ें वो उन बच्चों को पढ़ाई गई होंगी, अलीगढ़ के लोंडो को पढ़ाई गई होंगी, जिनकी शरारत है सब कुछ। Now you know, इकबाल ने कितनी मेहनत की है Muslim state को present करने, because that is the real vision that he saw. He knew it as that it is the destiny. खुद पहलाबाद में आपने पढ़ा होगा 1930 में, हाँ, यही वही दौरान वही टाइम है जहाँ पर वो लिख रहे हैं, वो एड्रेस करेंगे, वही टाइम है। क्या कहते हैं? It is the destiny. Because he has seen a vision, उसने देख लिया हुआ है कि क्या होगा।
उन लोगों को वो फोकस कर रहा है उस मिशन में उसको ये लोग उन्होंने बनाना है. Okay. This is what Mir Damad Muhammad Bakir means when they say that time is born with the act of creation by which the ultimate ego realizes and measures, so to speak, the infinite wealth of his own undetermined creative possibilities. This is creation. This is he is trying to understand like the vastness of his ilm and knowledge and creativeness. That is the word. अब आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है कि वो किस तरह कंसेप्शन ऑफ गॉड बना रहा है. ये जो ऑलरेडी मौजूद है उसको डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मुकम्मल. ये गलत बुनियादों पर इस्तेवार है. ये एरिस्टोटेलियन उस पे गलत उस पे बेस्ड है. ये फर्नेल और बाकी जो लोग हैं उनके गलत इंटरप्रिटेशंस पे बेस्ड है. ये और लोगों की डिफरेंट गलत इंटरप्रिटेशन उन सबको वो कर रहा है. अब आपको समझ आ रही है? दिस इज हिज कंसेप्शन ऑफ गॉड और ये वो लोगों को पढ़ा रहा है. फिर इकबाल नॉलेज की तरफ जाते हैं कि नॉलेज भी एक तरह से कुरान के मुताबिक एक जरिया है. गॉड्स कंसेप्शन कुरान हमें बताता है कि इल्म तो कह रहे कि दो तरह के इल्म है. एक ह्यूमन है, एक डिवाइन नॉलेज है. तो आपने इल्म को सिर्फ जब ह्यूमन उसमें आपने अपने उसको डिवाइन उस पर लागू नहीं करना. बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम. Because limit वो नहीं कर सकते. There is no limitation. So he makes the difference between that thing. Human knowledge is discursive. It comes from different areas. But God, divine knowledge is not only knowledge; it is the creative or its own source of ability. It is the very not only the creator of knowledge; it is the very source of knowledge as well. It is so. It is both. You cannot bring your mind around it. Knowledge is तरह कि वो कह रहे कि हमारे पास वर्ड नहीं है इसको डिफाइन करने का कि किस तरह हो सकता है कि हम बयान कर सकें कि किस तरह एक नॉलेज क्रिएट भी कर रहा है और वो बजाते खुद नॉलेज भी है. तो इस तरह किस तरह वो हो रहा है. कह रहे कि हमारे पास वर्ड नहीं है. We possess no word to express the kind of knowledge which is also creative and solving. We are not in कौन से किसी और ने किया. We are not aware of that. The future certainly pre-exists now. अब वो बहुत गहरे पानी में दाखिल होने वाला है. अब यकीन अपने मुसलमान बच्चों को वो एक चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा है. और वो लगेगा आप लोगों को कि वो इकबाल बहुत गलत कर रहे हैं. लेकिन आपने होल्ड योर हॉर्सेस जिस तरह हम कहते हैं यू गॉट टू होल्ड योर हॉर्सेस. आपने वो नहीं करना. डू नॉट जंप टू कंक्लूजन. The future certainly pre-exists in the organic whole of God's creative life, but it pre-exists as an open possibility, not as a fixed order of events with definite outlines. What is problematic here? Destiny against. Exactly, determined. We have been made to believe कि सब कुछ लिख दिया गया हुआ है, and whatever, no matter what you do, this is how it will happen. इस तरह है कि नहीं है, यही होगा, no matter what. पहले से लिखा गया हुआ है. सर was इकबाल then against destiny? मतलब जिस तरह उन्होंने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या. Yes, deed. Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. You will take a step and God will help you. If you are not taking a step, He will not help you. This is the law in it. This is law. But if you are sincere, if your niya is सही है, He will help you, no doubt, no doubt. इसलिए तो कहेंगे आपकी शरक से ज़्यादा नज़दीक number of times. Okay, I hope you got it. Yes sir, thank you. तो इससे प्रीडिस्टिनेशन की कॉन्सेप्ट जो है हमारे मुसलमानों में उसको वो तोड़ रहा है. उसको भी छोड़ रहा है. बिकॉज ये मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल जो तबका था जो पढ़ रहा था जो वो अलीगढ़ के लौंडे जो थे हाँ उनको ये था ना कि ये क्या है 10 गप हम लोग बोले थे. इट इज if everything is written, why is there Jannat and why is there Dozakh and why am I being punished? सही बात है ना. क्वेश्चन करना है. इस तरह नहीं है. Nothing is predetermined. Nothing is written. Everything is a possibility. Because we get that Islam is not pessimism.
Islam is not optimism, Islam is meliorism. Islam believes in the idea of overcoming evil. ये भागने की वो नहीं है, इस टाइम इट बिलीव्स इन उस तरह तो पॉसिबिलिटी है. हमें क्या पढ़ाया गया है? ये गहरे पानी में दाखिल हो रहा है, हमें पढ़ाया गया है कि आपके लिए गोडो आएगा एंड वो आपको बचाएगा. हाँ, और आप अभी से तैयारी कर रहे हो. हाँ, Armageddon would happen and Isa alayhi salam will come and all those things. अगर ये सब पहले से लिखी गई है, इकबाल कहता है, तो फिर मसला ही क्या? फिर वहाँ पे जन्नत और दोज़ख क्यों है? Why is that this problematic? That is why he is driving it. There is a possibility of Islam overcoming evil in the world. अभी हम इसको पढ़ेंगे भी लिमिटेशन में अपने पिटल्स में. अगर खुद लोग कहेंगे, लोगों ने सवाल उठाए हैं ना कि अगर खुदा सब चीज़ पर कादर है तो फिर वो दुनिया में इतना बड़ा इतनी ज़्यादा पेन क्यों है? लोगों ने उठाए हैं, नहीं उठाए. तो उसको भी हम देखेंगे तो यही से वो कर रहे हैं कि वर्ल्ड इज एन ओपन पॉसिबिलिटी. इट इज अ क्रिएटिव थिंग, इट इज स्टिल गोइंग ऑन. और इट इज नॉट अ पनिशमेंट, जिस तरह हमें क्रिश्चियनिटी कहते हैं पढ़ाते हैं कि इट्स अ पनिशमेंट. इसको इसलिए भेजा दुनिया में कि इट्स अ पनिशमेंट. उसने गलती की तो उसे पनिशमेंट कह के नहीं. कुरान कहता है कि ये उसकी यही का वो बाशिंदा है और ये उसके लिए उसको माफ कर दिया है. ही इज नॉट कैरिंग अ बैगेज ऑफ सिन. उसको माफ कर दिया है एंड ही इज नाउ द रियल खलीफा ऑफ असल खलीफा है वो खुदा का. There are open possibilities. It is an open possibility. तो मैं आपको इसलिए बताया कि इकबाल बहुत गहरे पॉइंट में दाखिल हो रहा है बिकॉज हमें जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो मुख्तलिफ हैं जो इकबाल पढ़ा रहा है उनको. इकबाल उनको कुछ और पढ़ा रहा है. Sir, was Iqbal the proponent of the view that human beings have absolute free will? Yes, वही तो आप सरेंडर करते हो ना जब आप वोट करते हो, जिसको हम लेविनास का कॉन्सेप्ट ऑफ अदर. अगर आप लेविनास इमानुएल लेविनास को जानते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ऑफ अदर ये है कि जो आपके सामने आप नो डाउट कि आप कितने वो हो फकीर हो या कितने बड़े आप आलिम हो या कितने बड़े आप जानी हो, जब आपके सामने अदर खड़ा होता है वो आप उससे किस तरह डील करते हो. और वो कहते हैं वो अदर जो है वो खुदा का रूप में होता है, खुदा वो किसी और के रूप में होता है. वो अगर आप इसको वो हदीस से जोड़े कि अल्लाह ताला पूछेगा, नॉट श्योर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हदीस, लेकिन सुना है मैंने कि अल्लाह ताला किसी को एक बंदे को कहेगा कि तुमने मेरी इयादत नहीं की. ओके, तो कहेगा कि इयादत आपकी किस तरह कि मैं किस तरह अब आप किस तरह. तो उन्होंने कहा कि आपके मोहल्ले में कोई वो था और आप बीमार था, आप उसके लिए नहीं गए. तो ये कंसेप्शन ये इकबाल इस तरह का वो कर रहा है. वो आप सरेंडर कर देते हो अपने फ्री विल को. फ्री विल की वजह से ही तो इंसान है. इकबाल कहता है बिकॉज हिज फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस वाज समथिंग रिमार्केबल. उसने अपनी पर्सनैलिटी के वो किया, इजहार किया कि मैं एक पर्सनैलिटी हूँ. गॉड वांटेड हिम बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द अल्टीमेट ईगो. वो हवा में तो नहीं है, वो स्पिरिट से तो कटा हुआ नहीं. ही इज स्पिरिट. Exactly. It's a volitional submission कि आपके पास पावर है अच्छाई करने का भी बुराई करने का भी. ये आपका ये आप यहाँ पर आप डिसाइड करोगे. ये कि नहीं कि आप क्या कहते हैं पहले से सब कुछ किया हुआ है. Sir, there is written that not as fixed order of events. Huh? Not fixed as not as a fixed order of events. Yes. फिर कहते हैं कि वक़द खैरिही व शर्रिही. What is that? What are the conclusions that you are drawing? आप क्या कह रहे हो? फिर तकदीर जो हम कहते हैं ना कि तकदीर है तो वो क्या है? It is in God's knowledge. Whatever you do, all possibilities are already in His knowledge. All possibilities are already in His knowledge. But He is the creator of all those things, isn't it? वो एक शुरू में जो कह रहे कि there is no word, कोई word नहीं है कि वो करे. So He is लेकिन ये बात एक बार रिफ्यूज कर रहा है कि वो पहले से उसने कर दी हुई है. No, it is an open possibility. आप अपने उससे चेंज करोगे when you take hold, जब आप डिसाइड करोगे consciously, because इकबाल कहते हैं कि जो बंदा कॉन्शियस नहीं है वो इंसान ही नहीं है, कुछ उठा ही नहीं है.
जिस तरह नियो आपने मैट्रिक्स में देखा होगा, नियो की तरह आपको उठना होगा अगर आपने वो करना होगा। सर कुरान जो है वो ह्यूमन नॉलेज में आता है कि डिवाइन नॉलेज? For God's sake, for God's sake, it is. There is a wonderful. I'm going to refer you to a book, and all of you, if you want to read it, it's a wonderful book which will resolve this problematic. In human book है कि divine book है। तुर्की वालों ने कुरान रिसर्च एसोसिएशन बनाया है, उनकी किताब है कुरान अनचैलेंजेबल मेरेकल। कुरान अनचैलेंजेबल मेरेकल। जब आप उसे पढ़ोगे ना तो आपको इसमें मेरेकल, साइंटिफिक मेरेकल आपके सामने होगा, because you have not read Quran from that perspective, so that's why we don't know what कुरान में है क्या, because आप कितने तराजिम आप लोगों ने अकेले पढ़े होंगे, 5-10, because आप तो बहुत बड़े सख्त मुसलमान हो, कट्टर मुसलमान हो, कितने तराजिम आपने पढ़े हैं कुरान के, ये अकेले 2-3 इससे ज्यादा किसने पढ़े होंगे? बहुत कम है, बहुत कम। So कुरान हम नहीं जानते, तो डिवाइन, इट इज डिवाइन। तो आपने वो किताब पढ़ेंगे तो आपको आपके 14 सबक रोशनी में जाएंगे इंशाल्लाह। देखो हमने रिसर्च नहीं की, तुर्की वालों ने किया, कुरान रिसर्च एसोसिएशन उनका हुआ, and it's a wonderful book. So I would refer you to that, and it is obviously divine. कुरान का आर्गुमेंट भी यही है कि मेरी जैसी कोई वर्स लेकर आओ। तो आप आज तक आप जो एथियस्ट कहते थे कोई शेक्सपियर की तरह कोई पोएम लेकर आओ, ये कौन सा चैलेंज हुआ? कहते थे कि नहीं कहते थे कि कुरान में कौन सा चैलेंज है कि वो मेरी तरह कोई वर्स लेकर आओ, शेक्सपियर की तरह कोई पोएम लेकर आओ। तो उससे निकलने का तरीका उपाय ये है कि आपको पता हो कि कुरान के पीछे कौन सा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर काम कर रहा है, जिसमें कुरान रिसर्च उन्होंने किया है कि आप एक वर्ड को उठाते हो सारा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर गिर जाता है, और उनके मुताबिक जो इंसान आए हुए हैं, गुजर गए हैं, जो हैं, जो आएंगे, वो सब मिलकर भी अगर ऐसी किताब बनाने की कोशिश करें तो इट इज इम्प्रॉबेबल ह्यूमन एज द वर्क ऑफ अ ह्यूमन। आपको ये आपको पढ़ने की बात नहीं है, ये आपको लेकिन पता लग रहा है मेरा इमाम से बुनियाद से मारू नूर पसीना कर दर शफीक पास्ट कमेंट जब हम पहली दफ़ा वहाँ से एंटर हो रहे थे ना, तो दर शफीक जब हम यहाँ पर आपने एक स्टॉल देखा होगा बिरयानी शवारमा का और उसका स्टॉल लगा, तो शफीक साहब लगे सबसे ज़्यादा कमाई इसने की होगी। Is that why? Because we're not interested. We know that. हम जानते हैं हम where we stand. हम वो कंक्रीट माइंड नहीं रहे जो इकबाल जिनसे मुखातिब है, जो लोग इकबाल जैसे बंदे को वो फोर्स कर रहे हैं कि हमें जवाब दो। So इकबाल का ख्वाब बहुत दूर रह गया हुआ है, and it is that thing. इकबाल का इम्पोर्टेंस इस वजह से है। मैं एक बात भूल गया बीच में आ गया, जस्ट टू लाइटन द थिंग। मैं इस यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा यहाँ से थोड़ी सड़क के दूसरी तरफ एक डिपार्टमेंट में मुझे इस बात से सारी डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ हो गई थी, और उन्होंने मुझे बिल्कुल एक टीचर ने जैसे ही इकबाल का नाम सुना उसने मुझे कहा कि स्टॉप योर प्रेजेंटेशन बिकॉज उसने इकबाल का नाम सुना। और आज असलम मीर साहब की वजह से और उनकी वजह से हम इकबाल की बात यहाँ पर 7 दिनों तक करेंगे इंशाल्लाह, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वी आर डूइंग इट। तो क्या सर जो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है और जो कुरान की नॉलेज है, तो ये मॉडर्न नॉलेज इस कुरान से एक्सट्रैक्ट हुई है या मेरे दामाद कहते हैं कि who is the author of the universe and who is the author of Quran? Can there be a contradiction? Can there be a contradiction? No. No. So there is no difference. Knowledge. They want knowledge. It is a continuous act. It is a continuous act of kun हो रहा है कि creative energy है. So ये concept knowledge के जरिए भी हम खुदा को कर सकते हैं. One of the ways to understand God. Yes. So ये
open possibility है ऐसा नहीं है कि बस सवाल करामात में जैसे कोई पूरी रावाली और बेजाइल बातें वो रुके जो बेजाइल में दबे no you are supposed to fight and how do you fight intellectual fight you got to read books you got to develop this knack पाकिस्तानी सोसाइटी हम किताबें नहीं खरीद रहे हम शॉर्मा और बर्गर और पिज़्ज़ा खरीद रहे हैं आप लोगों ने you have to begin this journey because you are at stake nobody else is remember this thing you are आप सब at stake कोई नहीं अगर आप खरीदते हो नहीं खरीदते अगर आप नहीं खरीदते तो आपको इल्म नहीं मिलेगा नॉलेज नहीं मिलेगा अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो आप खुदा को नहीं पहचान सकते अगर आप खुदा को नहीं पहचान सकते तो आप पहले सवाल का जवाब नहीं दे सकते who is your Rabb because को पहचानने के लिए आपको इल्म चाहिए कहना कितने बर्गरों से हमें इल्म आ जाएगा पांच मैकडॉनल्ड्स में खाने से पिज़्ज़ा से तो आना चाहिए आजकल पेशावर में मैं सर आजकल पेशावर में एक और चीज मशहूर है कि जैसा था कि मोटे चावल जैसा था कि मोटे चावल so these are our priorities and bookshops are yes, so change your priorities if you want to change understand your God इकबाल आपको ये पढ़ाने की कोशिश करो ये इकबाल की इम्पोर्टेंस है there is a Pakistani mulhid by the name Pakistani mulhid yes and I was listening to his interview and he said that मैं इसलिए mulhid बना कि मैंने Richard Dawkins की किताब पढ़ी The Blind Watchmaker तो I became an atheist look at him एक किताब पढ़कर मुल्हिद ये नहीं कि ये सही है कि गलत है मुझे और भी किताबें पढ़नी चाहिए आपको जॉन लेनेक्स चाहिए आपको डॉक्टर स्टीफन मेयर चाहिए आपको डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक चाहिए ब्रूस लिप्टन चाहिए to understand कह रहे कि मैं किताब पढ़कर मैं मुल्हिद हो गया तो आपने वो because इल्म की बात हो रही है and इल्म is to understand असल इल्म is इल्म खुदा अगर खुदा वो है तो you are finding God आपको इल्म is that thing इकबाल एक जबरदस्त बात करता है अब इन्हीं लेक्चर्स में वो कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े इंसान थे उनकी सबसे ज्यादा दुआ जो थी वो थी रब्बी ज़िदनी इल्मा और हम उसकी उम्मत हैं हम इकरा से इस्लाम शुरू हो रहा है जो इसका मतलब है रीड इकरा और हम उसमें किताबों की दुकानें बंद हो रही हैं if you ask someone what is the criteria for success in Pakistani society, they will tell you something different. So they will give वो चीजें कानून और फिर money and power, कानून and Quran, these are the metaphors of success in Pakistan. The metaphors of success in Pakistan is कानून and Quran, money and power. तो conception of God कहीं ऊपर चला गया हुआ है ना, इल्म कहीं से निकल गया हुआ है ना. यही नजर आ रहा है ना कि इल्म निकाल दिया गया है. इल्म ये निकालने के लिए मेरा हमारे पास किताब क्या किताब के अलावा दूसरा रास्ता है तो यही पेशावर लिटरेचर फेस्टिवल की यही वो है क्या कहते हैं काविश है कि आप लोगों में हम बता सकें कि इल्म आपके लिए कितना ज़रूरी है इंडिविजुअल कि आप अपने खुदा को सिर्फ इल्म के बगैर नहीं जान सकते आप लोग हमें कंसेप्शन जो मिला है वो गलत मिला है omnipotence वही बात कि अल्लाह सब चीज़ों पर कादिर है तो why is there evil in the world अल्लाह है सब चीज़ों पर कादिर है why is evil in the world what do you think why is there evil in the world ना खुदा हाँ omnipotence खुदा के कंट्रोल में evil क्यों है It's a part of his plan. It's a part of his plan. It is a part of his plan. So it is not वो evil को और good को वो कहते हैं कि two different kind of states है ना वो आप दोनों के source एक ही जगह से उतर आ रहा है लेकिन आपको you have inbuilt capacity because you are made of the godliest fabric सबसे जबरदस्त उसे आप बनाए गए godliest fabric spirit have you can overcome evil abstractly conceived omnipotence abstractly conceived is merely a blind capricious power without limits the Quran has a clear and definite conception of nature as a cosmos of mutually related forces it therefore views divine omnipotence as intimately related to divine wisdom
Okay? And finds the infinite power of God revealed not in the arbitrary and the capricious, but in the recurrent, the regular, and the orderly. Correct. Okay? This is what you are supposed to make the world into, because this is how you reflect your God. Okay? At the same time, the Quran conceives God as holding all goodness in His hands. If then the rationally directed, divine will is good, very serious problems arise. Okay? Well, what are the problems? Very serious problems क्या आ सकती हैं? Evil. People will start, and this is ये लोग वो argument बना रहे हैं, इसको बेचा जा रहा है evil को, कि अगर खुदा है तो फिर evil क्यों है? इसको बेचा जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है. अब आपने देखा होगा. अब आप तो इकबाल कहता है कि the teaching of the Quran which believes in the possibility of improvement believes in the possibility of improvement in the behavior of man. Quran believes meliorism जो मैंने आपको पहले बताया था. इकबाल कहता है कि Quran believes in Islam believes in meliorism कि हम evil को eventually overcome कर लेंगे. ये खुदा की तरफ से man can control this thing. Man is capable. Only man is. अब वो ऊपर से वो नहीं आने वाला. Man is supposed to change this, overcome this problem. Improve possibility of improvement. अब इसी को हम कहते हैं कि इकबाल put a wager on man. Okay, because God has put a wager on you. आपको पता है ना कुरान में चैलेंज है. दूसरा चैलेंज है. एक तो वो चैलेंज है, एक दूसरा चैलेंज भी है. वो शैतान की तरफ से है कि मैं इंसान मेरे सजदे के लायक नहीं है. क्या है उसने? Yes, sir. तो उसने मोहलत मांगी है क़यामत तक. उसने मोहलत मिली है क़यामत तक. तो वो बात भी कि इंसान में गॉड ने कोई पॉसिबिलिटी बात कहते हैं देखी हुई है, जिसके जरिए जब वो वेकअप करेगा, जब वो कॉन्शियस होगा उसका, जब वो उसको पता लगेगा कि वो है क्या, जब वो अपने आप को समझ लेगा, हाँ, जब उसके अपने आप की समझ आ जाएगी, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया. जब ये हो जाएगा तो ईवल अंडर कंट्रोल खुद ब खुद आ जाएगा. And science will be used for the betterment of the world. It will not be used to destroy the world. जी. तो evil का problem ये है. So what do you think about inherent evilness? Huh? Inherent evilness. This is what I'm saying in it. No, there are people like he does not. He tells us the source is the same. The source is the same. Where is evil coming from? एक ही source Someone है ना. even don't get a chance to be a good person और उससे वो कंपनी में भी तो वो तो उसी तरह दिख जाएगा. God is if God is not just God, आप क्या करें? Unjust God हो सकता है? No. Is it possible? So he will have something in store for him, but we might not know. जिस तरह हमें आज से चंद साल पहले तक पता नहीं था कि लोग जो हमें कहते, लोग मुसलमानों को कहते थे कि आप में क्या कि आप शहीद जिंदा हैं और उनको मुर्दा ना कहो, किधर है शहीद, जिंदा किधर है? अब साइंस क्वांटम फिजिक्स स्ट्रिंग थ्योरी में 11 डायमेंशंस की बातें हो रही हैं. तो बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाती हैं. तो खुदा ने शायद उसके लिए कुछ और किया हो, we don't know. लेकिन evil according to Iqbal, the source is the same. Okay, but लेकिन इंसान में ये capability है, because he is better than Iblis, so he is better than evil. He has the possibility of improvement in his behavior. और जब वो इंसान बनेगा, तब अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप शायद मेरी क्लास में आपको पता हो कि हम फ्रैंकफर्ट स्कूल का जिक्र करते हैं. फ्रैंकफर्ट स्कूल में ये आर्गूमेंट है, जिनको पता नहीं है मैं उनके लिए कह रहा हूँ. फ्रैंकफर्ट स्कूल का आर्गूमेंट है कि मॉडर्न मैन इज नो लॉन्गर अ ह्यूमन बीइंग. वो है बारबेरियन. he is in one dimensional being. He is an automaton. पाकिस्तान में हमें इनको पुश किया जा रहा है कि दे आर द फ्यूचर फॉर अस, दे आर, वो हमारा तरक्की का रास्ता है. अब वो कह रहे हैं कि वो दे आर बारबेरियन. Yeah. Sir, can we put that argument in our society, like our norms and conditions? Exactly. What happened? Our problem is different from that of the. What happened yesterday? How we will put that in our society? Yeah, what happened yesterday in Lahore when the lady was dressed in halwa? Do you know what does it prove? It proves that there is no knowledge of Quran. There is no knowledge of Islam in your society. People are weaponized. So what does it mean? That man is no longer a human being, he's a barbarian.
He's one dimensional, and if he's by being in one dimensional है तो वो बात जो करते थे अपने मॉडर्न मैन के बारे में वो बात अप्लीकेबल है हम पर भी, बिकॉज हम किन को फॉलो कर रहे हैं, हम भी कैपिटलिज्म और न्यू लिबरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, सही और वो भी किसको फॉलो करते थे, कैपिटलिज्म और न्यू लिबरलिज्म को। फ्रैंकफर्ट स्कूल हमें क्या कहती है कि इंसान को तबाही पर इस नहज पर किसने पहुंचाया, कैपिटलिज्म न्यू लिबरलिज्म, इस तरह कर पूरा वही कहना रैशनलिज्म मैन पॉजिटिविज्म ऑल ऑफ देम। तो इंसान केपेबल है अगर वो अपने खुदा को अपने आप को पहचान ले तो ही इज केपेबल ऑफ चेंजिंग हिज पोजीशन एंड देयर इज नो नीड ऑफ आर्मगेडन जिसमें इंसान की तबाही होगी, जिस तरह हमें पढ़ाया जाता है कि इस तरह होगा और इस तरह होगा, वो सारी चीजें। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अदरवाइज गॉड विल स्टार्ट अ न्यू वे। इसलिए अर्थ से कुरान में क्या कहता है अब देखते नहीं, अगर आप पुंखो का नाम सुना है, अगर आपने इजिप्ट के वो आसार देखे हैं, अगर आपने जो अभी जो ब्राजील में और वहाँ पर जो पुरानी चीज़ें दरियाफ्त हुई बिल्कुल उल्टे हुए हैं, बिल्कुल उल्टे हुए हैं। What do they prove? कि जो नहीं मानते उनको उलट दी जाती है कि नहीं है? ऐसे तक है। So we don't listen to evolution. He believes in evolution. God believes in evolution. लेकिन नहीं 500 मिलियन साल बाद दोबारा एक और जीन आ जाएगा, फिर उससे और रेवोल्यूशन हो जाएगा। So what? अगर आप if you fail to मेरे मुताबिक, मेरे ख्याल में, इकबाल के ख्याल में, कुरान के ख्याल में इंसान has the capability and he will be doing it. He will be doing it. He has the capability and he will be doing it. That he will overcome evil. This is मेरे ख्याल में possible है। ये जो बात हम कर रहे हैं ये कंसेप्ट कि इंसान इन चीज़ों को खुद जिम्मेदार है या फ्री विल है उसके पास, तो क्या कुरान मजीद में जो खलीफा का कंसेप्ट है कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा पैदा कर रहा हूँ, तो क्या इसका कंसेप्ट वो कंसेप्ट कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा? एक बात तो बिलीव करता है कि एवोल्यूशन हुई है, वो तो उसकी आर्गुमेंट सारी किताब में आर्गुमेंट बना रहा है एवोल्यूशन के लिए। वो कह रहे हैं कि जो पढ़ाते हैं ये क्रिश्चियन कंसेप्शन ऑफ एवोल्यूशन है, ये यहूदी कंसेप्ट जूइश कंसेप्शन ऑफ एवोल्यूशन है, दिस इज नॉट कुरानिक कंसेप्शन ऑफ। वो अपनी किताब में लिखते हैं एक जगह कि डार्विन से 500 साल पहले मुसलमान स्कॉलर्स ने एवोल्यूशन की थ्योरी उन्होंने दी है, इब्न मस्काविया ने, इमाम इब्न हज़म ने, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने, इब्न खल्दून में आपको मिलती है कि 500 साल पहले डार्विन से मुसलमानों ने एवोल्यूशन की थी। लेकिन मुसलमान तो क्योंकि हम 200 साल तक मिकावले के स्टूडेंट्स के उसमें थे, मिकावले के स्टूडेंट्स कौन थे, वो मिशनरी थे। कौन से मिशनरी? क्रिश्चियन मिशनरी। और क्रिश्चियन मिशनरी को क्या चीज नहीं पसंद? उसके एवोल्यूशन नहीं पसंद। तो हमने मुसलमानों ने उनका कंसेप्शन, इकबाल कहते हैं उनका कंसेप्शन लिया हुआ एवोल्यूशन का। ये कुरान का कंसेप्शन ऑफ एवोल्यूशन उसके कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। कुरान में बिल्कुल वो कहता है, इकबाल एग्रीज विद इट, देयर इज एवोल्यूशन, देयर आर साइंस एंड रूमी को पूरा कोट करता है एवोल्यूशन पर उस पे। See, there is evolution. इमाम इब्न हज़म उसको कोट करता है, इब्न मस्काविया को कोट करता है, इब्न खल्दून को कोट करते हैं। See, there is evolution. तो इकबाल तो he supports that view. And किसी आपको पता है हमें evolution के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? It is got nothing to do with Islam. And इकबाल agrees with it. And क्या इसमें कोई डिफरेंस है दोनों इवोल्यूशंस में, इब्न खल्दून और डार्विन? हाँ क्यों नहीं। वो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से हुआ है, ये कहते हैं खुदा की इज़्ज़त से हुआ है। इट इज नॉट विदाउट, खुदा की इज़्ज़त से हुआ है सब कुछ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, खुद बहुत केमिकल्स में रिएक्शन होते गए और चेंजेस आती गई तक। कह रहे कि नहीं, इट इज अगर आपने mRNA और रिबोसोम का वो जानते हैं, तो mRNA जब रिबोसोम के पास जाती है तो उसको एक प्रोटीन बना के देता है। तो ये mRNA के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई कि रिबोसोम के पास जाओ, उसे कहो कि ये प्रोटीन मुझे बना के दो। इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? तो किसी ने कोड लिखी है ना, इट इज जेनेटिक कोड, आपको जानते हैं। तो evil, it is possible, आपको वो लगेगा कि लड़ कुछ झगड़ा था, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई नहीं है, ये आपके अंदर की लड़ाई है। ये आप बाहर नहीं लड़ रहे, आप किसी और से नहीं लड़ रहे, आप अपने आप से लड़ रहे हो। आप अपने Isn't that आदम अलैहिस्सलाम की जो मतलब
हिदायत किया उसको जो बनाना था, क्या वो इवोल्यूशन की से हुई या वो एग्जैक्टली एकदम यही बात तब्दील किया गया? इसी लेक्चर में इकबाल उसी पर आर्गुमेंट कर रहे हैं, इसी थर्ड लेक्चर में जिसको हम आज वो कर रहे हैं, इसी में वो आई होप यू आर पेइंग अटेंशन, उसको कहते हैं लेजेंड ऑफ द फॉल। लेजेंड ऑफ द फॉल वो कहते हैं कि तीन व्यूज हैं एवोल्यूशन के, इंसान के जमीन पर आने के। एक क्रिश्चियन व्यू है, ओके, एक जूइश व्यू है और एक पुरानी व्यू है। ये दोनों नहीं मानते एवोल्यूशन के उसको, और जो क्रिश्चियनिटी तो वो तो मानती ही नहीं है। जूस जो हैं वो इस तरह करते हैं कि वो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं, ही इज द चोजन वन आदम अलैहिस्सलाम, तो उससे जूइश रेस की वो हिस्ट्री निकाल देते हैं। क्योंकि एक बार कहते हैं कि नहीं, इस तरह इस्लाम में कुरान में इस तरह नहीं है, कुरान में आदम का किस्सा ही मुख्तलिफ है। वो आदम को आदम तब बुलाता है कुरान जब वो उसको जुबान दी जाती है, तब वो आदम बनता है, उससे पहले वो बशर होता है, उससे पहले वो एक मुख्तलिफ कोई चीज़ होता है, he's evolving। अब वो इकबाल कोट करता है कि ये तुम इसी जगह से किए वो, तो आपने वो नहीं होना कि इकबाल कुछ ऐसी बात कर रहा है कि which is against It is evolution, not creation. We can say. like he has, God already knows what would happen, okay, but it is allowed, it's an open possibility is happening, it's unfolding, it's an open possibility is unfolding. He is not What's the point of view on this? It's creation or evolution? It is Adam alayhi salam जो evolution की बात करता है। He was not created out of nothing. He was not created, he does not believe in this, he believes in this कि वो जन्नत नहीं है, वो एक consciousness से, एक और state of consciousness से आजाद, वो जब उसे पता चला कि मैं इंसान हूँ, मैं एक आदमी हूँ, तब वो ख्वाब से पैदा हुआ है। उससे पहले जो जन्नत था वो कह रहे कि blissful state, वो बिल्कुल एक उसमें रह रहा था, एक blissful state में रह रहा था। जो है वाला आदम अलस्मा कुल्लहा के मतलब आदम अलैहिस्सलाम उसकी जो मफहूम हम कर सकते हैं कि उसकी सारी इल्म हमने दे दिया आदम अलैहिस्सलाम को। वो इकबाल उसको कहते हैं कि इससे प्रूव होता है कि इंसान का जो इल्म है वो कंसेप्चुअल है। दोनों सर पे फिर उसको ये चीज मतलब इवोल्यूशन के जरिए रफ्ता रफ्ता आना चाहिए था, एकदम तो उसको नहीं देने चाहिए। और हमें डरीडा क्या कहते हैं कि लैंग्वेज पे आज सबसे बड़ी अथॉरिटी डरीडा की है ना, तो डरीडा में क्या कहते हैं कि लैंग्वेज हाउ हैज लैंग्वेज कम, इट हैज कम एट वंस, एंड हिज आर्गुमेंट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। वो हमें प्रूव करता है कि किस तरह इंसान तो इवॉल्व हो सकते हैं लेकिन लैंग्वेज इवॉल्व नहीं हो सकती वर्ड बाय वर्ड, जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म में बताते कि इस तरह नहीं हो सकती। ये बात तो फिर इसी डरीडा वाले कांसेप्ट की अगेंस्ट नहीं जा रही कि इवोल्यूशन एंड creation एकदम language evolve, evolution time रहता है सर। like this is what I'm saying, evolution, language has not evolved, language cannot evolve। एक डरीडा हमें कहता है कि अगर आप लैंग्वेज नहीं और आप किस तरह लोगों को कहोगे कि कल से हमने ऐसे गिलास करनी है, ऐसे हमने पानी कहना है, किस तरह उनको क्या कहोगे, इशारे क्या कहोगे, what are you saying? कहते हैं कि आपको उसके लिए भी ग्रामर चाहिए। इन लोगों को एक बात पर इकट्ठा करने के लिए आपको ग्रामर चाहिए, तो ग्रामर वाज ऑलरेडी अवेलेबल। एक सबसे जबरदस्त बात डरीडा में यही है कि वो कहते हैं कि लैंग्वेज हैज कम एट वंस, इट इज नॉट इवॉल्व, एंड वो आर्गुमेंट जबरदस्त आर्गुमेंट है। इवॉल्व हुआ है सर। मैं एक जगह पे लिटरेचर का वो टीचर हमें पढ़ा रहा था, पहले जमाने में जब लोग दर्स काटते थे तो उसके साथ आपने क्या किया हुआ है, कौन सा लिटरेचर? इंग्लिश पढ़ रहा था, तो वो जब दर्स काटते थे तो गाड़ी मारते वक्त इस तरह करते थे, हाँ हाँ इस तरह से आवाजें आना शुरू हुई थी, और उसके बाद पाव वाव थ्योरी आई, फिर म्याऊ म्याऊ थ्योरी आई, फिर वाव वाव थ्योरी आई, या इस तरह होते हुए एक वर्ड करते हुए हमें लैंग्वेज मिला, और लैंग्वेज से हमने स्पीच, लैंग्वेज से हमने राइटिंग सीखी, पहले स्पीच डेवलप हुई फिर राइटिंग हुई। डरीडा कहते हैं कि राइटिंग पहले से मौजूद थी, लोहे महफूज वाली बात वो कर रहा है, राइटिंग पहले से मौजूद थी, लैंग्वेज ने हमने उसे वो नहीं की थी। सर जिस तरह खुदा क्रिएटिव है सर, इस तरह खुदा ने इंसान को इस तरह बनाया है कि वो इनोवेशन कर सकता है, तो यही तो उसकी खासियत है कि उसे खुदा ने लैंग्वेज दी है, तो सर वो यही लैंग्वेज बन सकता है ना, इवोल्यूशन की थ्योरी प्रोसेस की थ्योरी बन सकता है। नहीं बन सकता मेरे भाई, किस तरह वो it would have taken time, it was a gift from Derrida कहता है, it's a gift, Yes. it's a gift, you cannot evolve it, it would take मतलब you another
आदम अलैहिस्सलाम को इवॉल्व किया और फिर उसको लेकिन आदम वो कहता है कि आदम एक इंसान का नाम नहीं है, इकबाल कहता है इसी लेक्चर में, कहता है कि वो जो सब जो थे वो मौजूद थे, they were given language. सर जो कुरान में अल्लाह ताला बात करता है आदम अलैहिस्सलाम की, वो तो एक आदम अलैहिस्सलाम की बात करता है कि हमने आइनन हमिया काली वाली कीचड़ जो है ना उससे हमें बनाया, मतलब वो उसको स्ट्रक्चर किया प्रॉपर्ली। कुरान में और हदीस में तो हमें इस तरह से बताया जाता है, तो कुरान इसी में बात को वो इसी तरह डिस्कस से- कर रहे हैं ना, अगर वो आपको इसी बता तरह रहे हैं बताया- कि दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड, इसी बात को कर रहे हैं। इसमें इस तरह है कि जहाँ भी मिट्टी का और काली मिट्टी, और वो बेसिकली ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका जिक्र है कि जहाँ से लाइफ जो है वो बनना शुरू होती है। यानी उस वक्त लोग नहीं समझते थे कि एलिमेंट्स क्या है और ये क्या है, तो हम अगर ये कहें कि उसने काली मिट्टी लेके और ये इस तरह बनाना शुरू कर दिया, तो ये कोई गमला तो नहीं है, कोई सुराही तो नहीं है। बेसिकली यही है कि एक एक मालिक्यूल जाता है और लगता है अब भी उसी तरह होता है। और तो जहाँ भी मिट्टी का जिक्र है तो ये सारे एलिमेंट्स मिट्टी से ही आ रहे हैं हमारे अंदर। मैं और आप भी इसी एलिमेंट से बनते हैं, और उसी खाई हुई मिट्टी से जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट से फिर मेरी वालदा के जिस्म में जाते हैं, और वहाँ से हमारा जिस्म बनना शुरू होता है। तो ये चीज़ें उसी तरह की बात हैं। सर तो अल्लाह ताला ने मतलब इस तरह से फिर क्यों बताया, उस तरह से क्यों नहीं बताया? हाँ नहीं, उस वक्त लोग समझ नहीं सकते। बताया हुआ है, अल्लाह ताला ने बताया हुआ है, जो आपको पढ़ा रहा था ना कुरान उसने नहीं बताया। अल्लाह ताला ने बताया। ये जो अल्फाज है ये तो I would love to read that poem to you, the one that he quotes, जहाँ पर evolution का जिक्र है, charity रूमी उसको की, रूमी को quote करता है, and I would like to read that poem to you. Just आपने वो करने की इकबाल रूमी को कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, और रूमी बात क्या कर रहे हैं, कहाँ से इंसान शुरू कर रहा है। Okay. Low in the earth I live in realms of ore and stone. Low in the earth I live in the realms of ore and stone. And then I smiled in many tinted flowers. Many tinted flowers. अब मैं मुख्तलिफ उसमें हो जा रहा हूँ. Then roving with the wild and wandering hours over earth and air and ocean zones. अब मैं घूम रहा हूँ आते हुए, like Poland इस तरह. And in a new birth, I dived and flew. I dived and flew. A bird की तरह, हाँ, birds, एक नया dimension. And crept and ran. ये reptile था, crept and ran. Evolution इन चीजों से मैं गुजर के आ रहा हूँ, इंसान बन रहा हूँ। ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी की पोएम है। और लेखपाल कोट कर रहे हैं हमें सिर्फ ये बताने के लिए कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जो हमें पढ़ाया गया है वो गलत है, वो क्रिश्चियनिटी से आ रहा है, वो कुरान से नहीं आ रहा। रूमी का आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो। And all the secret of my essence drew within a form that brought them all to view, and lo, a man. इंसान बन गया। कहाँ से शुरू किया? Ore and stone से शुरू किया। होते हुए lo, I'm a man. कीचड़ से शुरू। Yeah, and then you can read it further. मैं अब सारा पॉइंट नहीं पढ़ा, you can go home and you can read it. Yeah. सर अगर इकबाल इस बात पे एग्री कर रहा है कि अल्लाह ताला कंटिन्यूटी पे ओपन बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं तो लर्निंग प्रोसेस से क्यों करके आ रहे हैं? अगर ओपन बैकग्राउंड है तो इंसान बन गया, वो हम सवाल एग्री कर रहे हैं कि कुरान में जिसका जिक्र है कि इंसान को बनाया ओपन बैकग्राउंड से, तो फिर इसमें लर्निंग प्रोसेस क्यों जरूरत है? Because आप एक आर्गुमेंट में फंसे हुए हो, आपके पास दो चॉइसेस रखी गई हैं, आपको वो क्या कहते हैं कुंदन से निकाल के जा रहा है। आपको पता है कोयले में और डायमंड में क्या फर्क है? दोनों उससे कार्बन से बना है। Pressure. Why is one diamond and the other one coal? Diamond pressure. Because diamond can take pressure. It is one of the hardest elements in the world. So if you are a diamond, you will be treated by God as a diamond. If you are a koila, you will be treated as a koila. It is your choice. You are at stake. No, we are not at stake. It is you at stake. आपको इकबाल इसी तरफ ला रहा है. Conception of God आपको पढ़ा रहा है कि खुदा है कौन. खुदा को जानो, so that अब आप उसको अपने आप को बचा सको, अपने उसको दीन को और अपने आप को सब, क्योंकि you are important. इकबाल तो इंसानियत ही की आर्गुमेंट बना रहा है. तो
खुदा ने क्यों बनाया? खुदा ने आपको, या डायमंड बन जाओगे, उसको आपको तोलना है ना। अगर आपको तोलना है तो जिस उसमें जो आपकी तोल निकलेगी तो आपको मिलेगा ना, ऐसे तक है ना। तो खुदा ने स्पोर्ट में नहीं, इकबाल कहते हैं, मैंने मजाक, इकबाल नहीं कहता, कुरान कहता है। इकबाल कुरान को कोट करता है कि खुदा कहते हैं कि मैंने दुनिया मजाक में नहीं बनाई। I have not created the world in sport. It is as a purpose. And that purpose is that you are going to prove that you are the Khalifa of God. If you cannot prove that, there is no purpose. You have lived a life of, I cannot name names, otherwise Bala Mazhab But I wish I could name names. I wish I could give you examples of Inshallah. Inshallah. So, it is not the legend of the fall. इस तरह नहीं है जिस तरह हमें पढ़ाया गया कि इंसान को बनाया गया है इस तरह, और आदम ये नहीं, कह रहे कि evolve हुआ है, and all those things have happened. The Quranic legend of the fall has nothing to do with the first appearance of man on the planet. That purpose is rather to indicate man's rise from a primitive state of instinctive appetite to the conscious possession of a free self capable of doubting disobedience. ये evolution है, ये असल evolution है। ये वो आपको ये नहीं दिखाता आपको जन्नत से निकाल कर यहाँ फिर यही वो जन्नत वो थी जो आप उस स्टेट उससे आप निकले हो as a conscious possession, and you have a personality now. The fall does not mean any moral depravity. It is man's transition from simple consciousness to the first flash of self-consciousness, a kind of waking from the dream of nature with a throb of personal causality in one's own being. Is that thing, you are waking up. Nor does the Quran regard the earth as a torture hall where the elementally wicked humanity is imprisoned. Ye Christianity ka version. Islam got nothing to do with it. Okay? It's a torture hell, the earth as a torture hell where an elementally wicked humanity, क्योंकि हमने sin किया हुआ है, हम sinful हैं, Christianity कहती है, तो आपको मार पड़ेगी because आप sinful हो, आपने वो किया पढ़ लिया था तो ज़रूर हमसे मिलावेगी. Humanity is imprisoned for an original act of sin. Man's first act of disobedience was also his first act of free choice, and that is why, according to the Quranic narration, Adam's first transgression was forgiven. Adam इंसान guilty नहीं है जो वो हमें Christianity कह रही है, evil नहीं है जो हमें Christianity कह रही है. We are the godliest, we are made from the godliest fabric, and that fabric is time, and you are the three-dimensional representation of that spiritual thing in the world. You are. Sir? Yeah. Sir, you said that We are about to finish it, okay? Don't worry. We're about to. We are running out of time. Quran says that We are running out of time. We're running out of time? सर क्वेश्चन आखिर में कर लेते हैं, आखिर में हाँ, कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, मैं खत्म करता हूँ, फिर आप क्वेश्चन सवाल ले लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। बाद में ठहर सकते हैं। मैं समझा कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। वाह जी। Okay, thank you. Yeah, ask your question, then I'll finish and then we can ask. Sir, you said that Quran says that the world is not created as a joke. Yes, and it's sport. Okay, ये मजाक में नहीं है. It has a serious purpose behind it. तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस तरीके से क्यों ज़मीन पे भेजा गया कि उसके लिए जो कह रहे जमीन पे नहीं भेजा गया, इवॉल्व हुआ है. यही तो गम है. भेजा नहीं गया, इवॉल्व किया है. He is not one person, he is the whole of जो लोग थे, इंसान थे, वो सब ह्यूमन बीइंग किस्सा हमें बताया जाता है जो किस्सा बताने वाले को पकड़े, किस्सा बताने इकबाल सिर्फ बिल्कुल सबसे छोटा हुआ है. इकबाल कहता है कि आप अगर बच्चे हमारा एक ग्रुप है, साडी भी उसमें है, मैं भी हूँ, दूसरे स्पीकर भी हैं, रिकंस्ट्रक्शन पे व्हाट्सएप वाला. तो आप जितने सवाल डालते जाएं, मैं जवाब देगा. That was wonderful. That was wonderful. You must join that group. मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा. ये मेरे स्टूडेंट्स हैं. ये सारे वो भी शेयर. हाँ जी जी. अच्छा, ये रिकंस्ट्रक्शन पे ही ग्रुप है. हाँ, रिकंस्ट्रक्शन पे ग्रुप है. हम सब उसमें
So prayer must be regarded as a necessary complement to the intellectual activity of the observer of nature. Okay, जो आप इंसान की तरह nature को देखते हो तो prayer is an intellectual activity. It is a complement to that. The scientific observation of nature keeps us in close contact with the behavior of reality and thus sharpens our inner perception of it for a deeper vision of it. साइंस के जरिए हमारी विजन शार्प होती है. तो साइंस को वो कहता है, परस्यूट ऑफ साइंस को कहता है काइंड ऑफ प्रेयर, बिकॉज व्हाट इज साइंस? अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर. एंड व्हाट इज नेचर विद कैपिटल एस? It is the very thing, the very personality that we're talking about. The quest after nameless nothing, as disclosed in Neoplatonic mysticism, इसको डिकंस्ट्रक्ट कर रहा है. प्लेटो को कहता है कि वो मुसलमानों के लिए ज़हर कातिल है. उसमें बिल्कुल शुरू में वो कहते हैं सरकुली के ज़माने मेरे ख्याल में शुरू में कि प्लेटो यहाँ पर भी उसको the quest after nameless nothing as disclosed in Neoplatonic mysticism, be it Christian or Muslim, cannot satisfy the modern mind, which with its habits of concrete thinking demands a concrete living experience of God. वो नहीं कर रहे आप खुशहाली की माँ I know you. We are not demanding that, they were demanding. The one that Iqbal is addressing. And the history of the race shows that the attitude of the mind embodied in the act of worship is a condition for such an experience. आप तभी खुदा को पहचान सकते हो जब आप उसकी सर्च में तकान में होगे, आप उसको ढूंढोगे और वो ढूंढना आपको इल्म में है और इल्म में जब आप ढूंढोगे तो असल वो वही चीज़ वही आप जिंदगी गुजार रहे हो. दैट इज द रियल थिंग, दैट इज द रियल कनेक्शन. वही आप प्रेयर कर रहे हो, यही आपका प्रेयर है. जब आप खुदा की तलाश में निकलते हो यही प्रेयर है. वही चीज़. Thank you very much for coming, and I've concluded almost. Okay. Thank you very much for coming. So do you have your, if you have your questions, I can take your questions. अगर नहीं है तो thank you very much. सर ये इकबाल जो थे ये क्या वहदतुल वजूद कॉन्सेप्ट के फेवर में थे? जिस तरह आपने बात की कि वी आर द सेम, वी आर नॉट डिफरेंट एंटिटी. द क्रिएटर is an individual, perfect individual.